हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके बीच में है। और हम विश्वास करते हैं, जैसे वचन कहता है, 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते तो मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ प्रभु, हम 2-3 नहीं, उससे अधिक है। और खुदावन आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाई दीपक लाल, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, सलाम। खुदा आपको बहुत आशीष दे भाई, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। हालेलुया। और जितने प्यारे भाई बहन और जुड़ते जा रहे हैं, सिस्टर अनीता नूरा, सिस्टर प्रेज़ द लॉर्ड, सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे और आपकी मिनिस्ट्री को, भाई साहब और आप दोनों को, जो मिनिस्ट्री आपकी चल रही है, उन सबों पर परमेश्वर की आशीष। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप सब भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक विशेष स्ट्रेंथ मिलती है कि प्रभु की संगति में हमारे सारे प्यारे भाई बहन आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद खुदा की महिमा करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावन तेरे प्यारे नाम को लेते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदा कि तूने हमसे बहुत मोहब्बत की है और उस मोहब्बत के अंजाम में सिर्फ तू ये चाहता है कि हम तेरी महिमा करें। खुदा तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद जो कलवरी की क्रूस पर तूने दिखाया प्रभु। प्रभु तू तो सलीब पर चढ़ा हुआ था, फिर भी तूने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तेरी मोहब्बत तो अपरंपार है खुदा, और कोई भी ऐसा नहीं जो प्रभु जी जीवन देने आया हो। पिता, तू जीवन देने आया, तूने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और कहा कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अनंत जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद पिता। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जुड़ रहे हैं और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे, खुदा सबको आशीष दे। प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांगते हैं और तू उपस्थित है प्रभु, तू प्रभु उपस्थित है। तेरा धन्यवाद। और खुदावन तेरी बेटी मिसेस शबनम डेविड को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन मुख उनका, वाणी तेरी हो प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जब तेरी हम महिमा करते हैं, रोज तेरी आराधना करते हैं अपने प्यारे प्यारे भाई बहनों के साथ मिलकर के, प्रभु उनके परिवारों पर और हमारे परिवार पर भी तू आशीष और बरकतों की बरकतें उंडेल रहा है प्रभु, उंडेल रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। और मैं स्वागत करता हूं बहन रोनी नायडू सिस्टर का। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। और अपने भाई विजय कुमार द्विवेदी भैया का, जबकि वो हमारे साथ आगरा में हैं, लेकिन प्रभु ने चाहा तो कल उनसे हमारी मुलाकात होगी। और प्रभु की संगति में हमारे भाई से हमारी मुलाकात हुई और इसी डेली डिवोशन में हमारे साथ अभी वो जुड़े हुए हैं। भैया जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर का। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम पिता परमेश्वर की आराधना करें। किसी भी समय को हमें निश्चित करने की जरूरत नहीं मेरे प्रिय। हर समय हमें अपने प्रिय पिता की, अपने परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। और वो हमसे यही चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम
यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। धन्यवाद यीशु राजा। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद यीशु राजा। Yes, Lord. स्टार्ट करो। Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. धन्यवाद। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हमारा पिता परमेश्वर हमें हर प्रकार की बाधाओं से हमें निकालने के लिए तैयार है। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सुबह हो या शाम ले लो प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, सुबह हो या शाम ले लो प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ और जीवन की रोटी भी मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी जल्दी आओ उसके पास और जीवन का जल पी के जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। Thank you, Lord. Hallelujah. सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मेरे करुणा जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। तेरे करुणा जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे मेरे प्रियो। और सच में ये धन्यवादी का कारण है कि हम सभी भाई बहन परमेश्वर की ओर से चुने हुए जो इस समय हम परमेश्वर की संगति में हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी भाई बहनों को एक साथ जोड़ा है ताकि हम एक साथ परमेश्वर की संगति में आने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। सच में हमें किसी ना किसी माध्यम से ये प्रेरित किया जाता है, परमेश्वर में सिखाता है कि हमें कोई समय निश्चित करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग अपने जीवन के समय को निश्चित करते हैं कि कौन से समय में हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें व्यक्तिगत रूप से हर समय तैयार रहना है। हर समय हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर का दरवाजा या परमेश्वर की उपस्थिति में हम 24 घंटों में से किसी भी समय परमेश्वर के पास जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। वो हर समय हमें अपने पास बुला रहा है, लेकिन शायद हम इस दुनिया की भीड़ में, अपने सामाजिक कार्यों में, अपने पारिवारिक कामों में परमेश्वर के लिए समय निकाल ही नहीं पाते मेरे प्रियो। और जबकि परमेश्वर का ये दिया हुआ जीवन जो सिर्फ उसकी महिमा के लिए प्रभु ने हमें दिया है, उसकी महिमा के लिए हमें हर समय तैयार करना है। और परमेश्वर ने भी कोई ऐसा हमारे लिए कुछ ऐसी बाधा नहीं कर रखी या ऐसा हमें नहीं किसी चीज में बांधा है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है, किस तरह से हमें प्रभु का नाम लेना है। परमेश्वर का वचन तो यही बताता है कि चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते, किसी भी समय आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो आपकी सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया है, और मैं आपको ये सच बताना ये चाहती हूँ कि मैं अब तक कंफ्यूज थी मैं कैसे प्रभु का वचन बांटूंगी। और लास्ट 5 मिनट पहले मैंने परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, क्योंकि ये वचन आज बार बार मुझे टच कर रहा था कि मुझे इसी वचन पर प्रभु आपकी बात को पहुंचाना है, ताकि इस वचन के द्वारा मैं भी अपने जीवन में सीख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज का वचन जो श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 उसका 15 पद। प्रेज द लॉर्ड। श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 और 15 पद। वहां इस प्रकार से लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर मुझसे व आपसे, अपने बच्चों से बात समझा रहा है। परमेश्वर अपनी दुल्हन से ये बात कहना चाह रहा है कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले। ये छोटी लोमड़ियां क्या है मेरे प्रियो? आज इस बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर आज हमें कौन सी छोटी लोमड़ियों को पकड़ने के लिए कह रहा है। छोटी लोमड़ियां कुछ और नहीं, हम बड़े बड़े पापों के बारे में बहुत बात करते हैं। हम बड़े बड़े पापों के बारे में, बड़ी बड़ी बुराइयों के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है छोटी लोमड़ियां, छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे गुनाह, जिनकी ओर हम नजरअंदाज जिसे हम कर देते हैं, जिसकी ओर हम गौर ही नहीं करते। शायद हम समझ ही नहीं पाते कि वो पाप हमसे हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले। दाख की बारियां परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की आशीषें जो आज मुझ पर, मेरे पास, मेरे परिवार में, आपके पास, आपके परिवारों में, आपके बच्चों के पास है मेरे प्रियो। ये दाख की बारियां जो परमेश्वर ने हमारे
परिवार में लगाई है, उसकी आशीष हमारे जीवन में है। कहीं ऐसा तो नहीं ये छोटी लोमड़ियां, ये छोटे पाप, यह दुष्ट का कोई रोल नहीं है, ये शैतान का रोल नहीं है। आज हम ये नहीं कह सकते कि दुष्ट ने ऐसा कर दिया, दुष्ट ने मेरे कान में आज ऐसा बोल दिया, दुष्ट ने आज मेरे उस समय को चुरा लिया। आज हम दुष्ट पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आज बात हो रही है मेरी व आपकी, मेरे स्वभाव की व आपके स्वभाव की। वो लोमड़ियां जो हम खुद अपने स्वभाव से पैदा कर देते हैं, जो खुद अपने स्वभाव के द्वारा, छोटे छोटे पापों के द्वारा, छोटी छोटी बुराइयों के द्वारा हम स्वयं उस ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। आज परमेश्वर हमें यही सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि उन छोटी लोमड़ियों को, जो हमारी दाग की बारियों को बिगाड़ने पर उन्हें पकड़ ले, उन्हें पकड़ ले, यानी उस स्वभाव को, उस बुराई को, उस पाप को अपने जीवन से निकाल दे। प्रेज द लॉर्ड। आज बात करेंगे हम लोमड़ियों के बारे में, छोटी लोमड़ियों के बारे में, जिस पर हम गौर नहीं करते, क्योंकि शायद हम उसके यूज्ड टू हो गए हैं, शायद हम उसके यूज्ड टू हो गए हैं, उसके हम आदी हो गए हैं। वो छोटी लोमड़ियां झूठ बोलकर, वो छोटी लोमड़ियां लालच करके, वो छोटी लोमड़ियां हम घमंड करके, छोटी लोमड़ियां दूसरों पर दोषारोपण करके, छोटी लोमड़ियां निंदा करके, छोटी लोमड़ियां दूसरों को गिराने में, छोटी लोमड़ियां दूसरों की तुलना करने में, यही छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारी दाग की बारियों को बिगाड़ती है, जो हमारे रिश्तों को बिगाड़ती है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो रिश्ता अपने किसी भी अजीजों के साथ हो, किसी भी रिश्तेदार के साथ, और सबसे बड़ी बात वो रिश्ता जो मेरा व परमेश्वर का है। हालेलुया। वो रिश्ता जो उन हमारी बुराइयों के द्वारा, छोटी छोटी बुराइयों के द्वारा रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आज परमेश्वर बात कर रहा है इन छोटी लोमड़ियों के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी लोमड़ियों को हम देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये दाग की बारियां नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन परमेश्वर आज हमारा ध्यान इन्हीं छोटी लोमड़ियों की ओर ले जा रहा है कि उन्हें पकड़ ले, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में क्या लगे हैं? फूल लगे हैं। हमारे उस रिश्ते में, हमारे उस परिवार में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स लगी हैं, फूल लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही पाप, हमारे ही गुनाह, हमारी ही बुराइयां, हम स्वयं ही अपनी दाग की बीमारी बारियों में लगे हुए फूलों को तोड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर कह रहा है पकड़ ले, पकड़ लो उन बुराइयों को, पकड़ लो उन पापों को, पकड़ लो उन गुनाहों को जो मैं व आप जाने अनजाने में कर रहे हैं, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। छोटी छोटी गलतियां जो हमारी ब्लेसिंग्स को छीन लेती हैं, हमारी ही बुराइयां, हमारी ही गलतियां, हमारी ही जीवन की कमियां। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत बड़ी सेना जो युद्ध के लिए निकली, पूरी सेना अपने कमांडर पर डिपेंड करती है कि जैसा वो कमांड करे वैसे ही वो एक्शन लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो कमांडर आगे बढ़ रहा था अपनी सेना को लेकर, जैसे ही जिससे युद्ध करने के लिए वो निकला, सामने वाली सेना की संख्या उसकी सेना से कम थी, जिसे देखकर वो घबरा गया, जिसे देखकर वो घबरा गया। वो ये भूल गया कि उसके अंदर जो सामर्थ्य है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो योग्यता है, उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं, उसको वो कमजोर दिखाई देने लगी और वो अंदर ही अंदर मन में घबराने लगा, अंदर ही अंदर मन में घबराने लगा और वो चुपके से अपनी सेना को छोड़कर निकल गया। और क्या हुआ कि वो उस सेना को, जिसकी जिम्मेदारी उस पर थी, जिसका नेतृत्व वो कर रहा था, जिसकी लीडरशिप वो कर रहा था, उस डर के मारे वो अपनी सेना को छोड़कर भाग निकला और जिसके कारण वो सेना मारी गई। हालेलुया। जब हमारे अंदर ये छोटा सा जो जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी है
आपको दी है, इस समाज में रहकर, इस संसार में रहकर, उन जिम्मेदारियों से जब हम नकार जाते हैं, परमेश्वर को अपने सामने नहीं रखते, परमेश्वर से हम प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर से हम सामर्थ्य नहीं पाते। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने लोगों से यही बात कर रहा है कि लोमड़ियों को पकड़ ले। अपने स्वभाव के कारण आप पाप में मत गिर जाए, अपनी उन ब्लेसिंग्स को ना खो दे। मेरे प्रियो, हम शायद ये सोचते हैं कि शायद बहुत बड़े पाप ही हमारे दाग की बारियों को बिगाड़ देते हैं, या हमारी ब्लेसिंग्स को बिगाड़ देते हैं, या हमारे जीवन को बर्बाद कर देते। नहीं, हमारे छोटे छोटे स्वभाव हमारी दाग की बारियों को बिगाड़ देते हैं। अगर हम बाइबल से उदाहरण देखें, दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में, जहां पर नामान कोढ़ी चंगाई के लिए किसके पास गया? एलीशा के पास। और एलीशा को वो बहुत कुछ भेंट करना चाहता था, लेकिन एलीशा ने उत्तर ये दिया कि यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने बहुत विवश किया, यानी नामान ने, कि भेंट को ग्रहण करे, लेकिन फिर भी एलीशा इनकार करता रहा। और ये सारी चीजें कौन देख रहा था? गेहजी देख रहा था। गेहजी देख रहा था। और वो अपने एलीशा के साथ रहते रहते उसने बहुत कुछ देखा होगा कि परमेश्वर किस तरह से एलीशा को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। उसको कितनी ब्लेसिंग उसने देखी होगी, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया? लालच आ गया। और वो उसके पीछे चल दी और उसने झूठ बोला। उसने झूठ बोला नामान से, जिसके पीछे वो दौड़ा। और क्या पूछा कि मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है। झूठ बोल दिया लालच के कारण। उसके मन में लालच आ गया, क्योंकि वो जानता था कि नामान बहुत कुछ भेंट एलीशा को देना चाहता था, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। लेकिन यही लालच गेहजी के मन में आया, और इस लालच के कारण वो झूठ बोल बैठा। और इसी झूठ के कारण, इस छोटी लोमड़ी के कारण, उसे इसके बदले में क्या हुआ? जो लास्ट पद 27वें पद में लिखा है, जब एलीशा ने उससे पूछा कि हे गेहजी तू कहां से आता है, उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। दूसरा झूठ। और इस कारण से नामान का कोढ़, जो नामान का कोढ़ था, वो उसे मिला, यानी गेहजी को मिला। ये है ये छोटी लोमड़ियां, जिसके कारण हम अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को नहीं पाते, आशीषों को नहीं पाते, बल्कि श्राप को पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमसे यही छोटी लोमड़ियों के बारे में बात कर रहा है। और जब हम गलातियों की पुस्तक में पढ़ते हैं 5 अध्याय में, जो छोटी लोमड़ियां हैं, छोटे पाप है, छोटे गुनाह है, वो हमारे शरीर के द्वारा ही होते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि वहां लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये हैं छोटी छोटी लोमड़ियां। ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध। हम सब अपने अपने स्वभाव के बारे में जानते हैं मेरे प्रियो, कि हमारे स्वभाव में किस चीज की कमी है। आज परमेश्वर मुझसे व आपसे व्यक्तिगत रूप से यही बात कर रहा है कि हमारे अंदर जो बुरा स्वभाव है, चाहे घमंड का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे झूठ बोलने का हो, चाहे निंदा करने का हो, इन लोमड़ियों को हमें आज अपने जीवन से निकालना होगा। आज हमें इन लोमड़ियों को अपने जीवन से निकालना होगा, ताकि ये जीवन जो प्रभु ने मुझे व आपको दिया है, हम प्रभु के योग्य बना सके। और प्रभु ने जो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स दी हैं, उन ब्लेसिंग्स को हम और भी परमेश्वर से लेने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। हम घमंड ना करें,
न किसी जीविका का घमंड कि आज हमें समाज में हमें बहुत अच्छा पद मिला है, इसके बदले में हमें अच्छी सैलरी मिलती है, और इसके कारण हम कुछ और बातों के कारण भी घमंड कर बैठते हैं। मेरे प्रियो, ये घमंड भी वही छोटी लोमड़ियां हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स को ले लेती हैं, छीन लेती हैं। परमेश्वर कह रहा है कि हम उन दाग की बारियों में क्या लगे हैं? फूल लगे हैं, फूल लगे हैं। वो ब्लेसिंग्स जिसे देखकर लोग पहचान जाते हैं कि मेरा जीवन व आपका जीवन परमेश्वर की निकटता में कितना है। उन छोटी लोमड़ियों को आज पकड़ने की जरूरत है, ताकि हम अपने स्वभाव के कारण अपनी उन ब्लेसिंग्स को ना खो दे। मेरे प्रियो, हमें दूसरों से ईर्ष्या होने लगती है, जैसे हाबिल और कैन जो कि भाई भाई थे, लेकिन कैन को अपने भाई हाबिल से ईर्ष्या होने लगी कि परमेश्वर ने उसकी भेंट कैसे ग्रहण कर ली, मेरी क्यों नहीं की। लेकिन अपनी कमी को उसने नहीं देखा कि क्या क्यों नहीं की। आज हम भी कहते हैं कि दूसरे परिवार को देखो, या फलाने व्यक्ति को देखो, या फलानी बहन को देखो, फलाने भाई को देखो, कितनी आशीष उसे मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही, या उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। लेकिन हम ये नहीं देखते क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, कौन सी लोमड़ियां हमारे जीवन में घुस गई हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्वीकार नहीं कर रहा। कौन सी ऐसी लोमड़ियां, आज उन लोमड़ियों को हमें देखना है। मेरे प्रियो, दूसरों के जीवन में घुसी हुई लोमड़ियों को तो हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपने जीवन की में घुसी हुई इस दाग की बारी में जो लोमड़ियां घुस गई हैं, उन्हें हम क्यों नहीं देख पाते। अगर नहीं देख पाते तो सच में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन बता रहा है कि दाग की बारियों में जो लोमड़ियां घुस गई हैं, कहीं ऐसा ना हो जो फूल लगे हुए हैं उसे वो तोड़ डाले, उन्हें पकड़ लो। आज परमेश्वर उन लोमड़ियों को पकड़ने की बात कर रहा है, स्वभाव से उस स्वभाव को अपने जीवन से निकालने की बात कर रहा है। मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि हम हाथ से बनी हुई उस मूर्ति की पूजा की बात कर रहे हैं। मूर्ति पूजा का मतलब ये है कि हम मन में किसकी मूर्त को बिठा रहे हैं। जो दाग की बारियां, उसमें लगे हुए फूलों को परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर को स्थान देने की बजाय हमने किन विचारों को मूर्ति के रूप में अपने हृदय में बसा लिया है। किसे हमने परमेश्वर से ज्यादा स्थान दे दिया है, किसे हमने परमेश्वर से ज्यादा योग्य बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसमें लिखा है कि जो कोई अपने माता पिता, भाई बहन, किसी भी चीज को मुझसे ज्यादा योग्य समझता है या मुझसे ज्यादा स्थान देता है, वो मेरे योग्य नहीं। इस स्वभाव के कारण हम ब्लेसिंग्स को ना खो दें, इन लोमड़ियों के कारण, इस मूर्ति पूजा के कारण हम परमेश्वर को ना खो दें, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को ना खो दें, उस दाग की बारी में लगे हुए फूलों को ना टूटने दें। आज बात कर रहे हैं मूर्ति पूजा, उन विचारों को जो हमने खुद ही अपने मनों में बिठा ली है, उन विचारों को हमने खुद ही बना लिया है अपनी सहूलियत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और क्रोध, झूठ, जिसका बहुत लंबी बड़ी लिस्ट में जो प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में लिखा है, पहले नंबर पर है। मेरे प्रियो, ये सारी छोटी लोमड़ियां हमें कहां डालेंगी? गंधक की झील में। प्रेज द लॉर्ड। और जहां क्रोध की मैं बात कर रही हूँ मेरे प्रियो, कि हम वचन पढ़ते हैं, विशेष तौर से वो लोग जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के इस वचन को जो सत्य है, जो वचन सत्य है, उस सत्य तक को जानते हुए भी हम लोमड़ियों को अपनी दाग की बारियों में घुसते दे रहे हैं। कैसे बचा पाएंगे अपने जीवन को, कैसे बचा पाएंगे अपनी इस दाग की बारियों को, उस आनंद को,
उस वरदान को, उस आशीषों को कैसे हम उन लोमड़ियों से बचा पाएंगे। क्रोध, जो हमें बार बार क्रोध आ जाता है छोटी छोटी बातों में, सिर्फ छोटी छोटी बातों में, यही है लोमड़ियां जो हमारी ब्लेसिंग्स को हमसे छीन रही हैं। आज परमेश्वर हमसे यही बात समझाना चाह रहा है। इन छोटी लोमड़ियों को हमें पकड़ना है। और विरोध, परमेश्वर के ही लोग, परमेश्वर के ही लोगों के विरोध में वो कार्य कर बैठते हैं, जो परमेश्वर के कामों में बाधा उत्पन्न करते हैं। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें इस स्वभाव को अपने अपने जीवन में, उन लोमड़ियों को आज हमें निकालना होगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हम भाई बहन जो रोज परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, वचन की रोटी को तोड़ते हैं, और वचन बताता है कि एक दूसरे को वचन के द्वारा सिखाते रहें, शिक्षा देते रहें। आज ये बात मुझे भी सीखनी है, आपको भी सीखनी है कि यदि हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, उस दाग की बारी को हमें सुरक्षित रखना है, उन ब्लेसिंग्स को अपने परिवार में बनाए रखना है, अपने रिश्तों को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखना है, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना है, हमें अपने अपने स्वभाव को छोड़ना होगा, अपनी अपनी ईगो को छोड़ना होगा, अपने अहंकार को छोड़ना होगा, पति पत्नी के उस अहंकार को छोड़ना होगा, जो कहने को तो पति पत्नी है लेकिन रहने में उनका जो रिश्ता है वो अलग अलग है। मेरी सैलरी मेरे पास रहती है, पति की सैलरी पति के पास रहती है, दोनों मिलकर डिसीजन नहीं ले पाते। कैसे हैं वो एक? आज इस स्वभाव को हमने जीवन से निकालना होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमसे आज यही बात कर रहा है मेरे प्रियो। आज ये छोटा सा वचन लेकिन बहुत गहरा है कि इन छोटी लोमड़ियों को परमेश्वर आज अपने जीवन से निकालने की बात कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स को हम खो दें। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के उस दास के बारे में भी जानते होंगे जो न्यायियों 16 अध्याय में लिखा है। जो दलीला नाम स्त्री के वश में आ गया, वो ये भूल गया कि परमेश्वर ने उसे क्या ठहराया है, क्या उसे आशीष दी है, जो कि स्वयं वो कहता है। जब दलीला 3 बार कहती कि तूने मुझसे 3 बार झूठ बोला, लेकिन अपना रहस्य, अपनी बात को मेरे ऊपर जाहिर नहीं किया कि तेरे अंदर ये बल कहां से आ गया। तब 17वें पद में लिखा है, तब उसने जाकर उस स्त्री की बातों में आकर अपने उस लोमड़ी को जिसके अंदर परमेश्वर के विरोध में आकर उसने उस बात को उस स्त्री के सामने उस भेद को खोल डाला। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं, यानी मेरे बाल काट दिए जाएं, तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है शिमशोन, जिसने स्त्री के बात में आकर परमेश्वर की जो उसने स्वयं कबूल किया कि मैं नाज़ीर हूँ परमेश्वर की ओर से, क्योंकि माँ के पेट से ही जब मैं पैदा हुआ मेरे सर पर छुरा नहीं फिरा, और उसने अपना रहस्य उस स्त्री के सामने खोल दिया। तो जिस प्रकार से हम उन लोमड़ियों को अवसर देते हैं कि वो हमारी दाग की बारी में घुस जाए, तो हमारी हानि का कारण बन जाते हैं। तो कोई लालच, कोई घमंड, कोई बुराई, कोई झूठ बोलना, विरोध करना, जैसे कि अभी हमने पढ़ा गलातियों 5:19-21 में, ये सारी छोटी लोमड़ियों को हमें अपने जीवन से निकालना होगा मेरे प्रियो। बहुत से ऐसे और भी परमेश्वर ने वचन में ऐसे चरित्र के द्वारा हमें समझाया कि किस प्रकार से छोटे छोटे गुनाहों के द्वारा उनका जीवन परमेश्वर की नजर में अयोग्य ठहरा।
आज हमें अपने आप को चेक करें कि हमारे जीवन में जो पाई जाने वाली हमारी दाग की बारियों में यदि कोई लोमड़ी घुस चुकी है तो उसे आज ही हमें अपने जीवन से निकालना होगा। और उसे निकालने के लिए परमेश्वर से सामर्थ को मांगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ये ना सोचे कि हम कर लेंगे, नहीं, हमें अपने जीवन की प्रभुता परमेश्वर के हाथ में देनी होगी। प्रभु यीशु मसीह भी सामर्थ पाने के लिए अपने पिता से प्रार्थना करता था। हमें भी जरूरत है कि आज हम अपने जीवन के उस दाग की बारी में घुसी हुई लोमड़ियों को बाहर निकालने के लिए, उसे पकड़ने के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, कि आज आपने वचन के द्वारा प्रभु जी हम समझाया कि चाहे हम वचन कितना पढ़ लें, चाहे हम वचन कितना सुन लें, चाहे हम संदेश कितना सुन लें, चाहे हम संदेश कितना सुना दें, लेकिन यदि हमारे जीवन में हमारी दाग की बारी में ये छोटी छोटी लोमड़ियां, छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे गुनाह जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारा रिश्ता प्रभु जी आपसे टूट जाता है। वो ब्लेसिंग जो प्रभु जी आप हमें देते हैं, उन ब्लेसिंग्स को हम खो देते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, कि आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आज आपने हमारी आंखों को खोला पिता परमेश्वर, कि चाहे हम वचन कितना पढ़ ले, लेकिन यदि छोटा सा एक कोई पाप यदि हमारे जीवन में है, या छोटी सी लोमड़ी यदि हमारी दाग की बारी में घुस गई है, तो उन फूलों को, जो ब्लेसिंग्स प्रभु जी आपने हमें दिए, उन फूलों को वो तोड़ देंगी, वो ब्लेसिंग्स को हम खो देंगे। प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, प्रभु जी हम सभी भाई बहनों को प्रभु जी आप आशीषित करना, और प्रभु जी होने देना खुदावंद हमारे जीवन में पाई जाने वाली हर कमी घटी, हर बुराइयां, हर पाप प्रभु जी आपके सामर्थ्य से प्रभु जी अपने जीवन से हमसे निकाल सके। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद अपने स्वभाव के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन को आपके योग्य बना सके, जिस प्रकार से फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव की नहीं हो सके। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में मैं सौंपती खुदावंद यीशु राजा, बहुत आयत से आशीषित करना पिता, और ये वचन खुदावंद यीशु मसीह उनके जीवन में पिता परमेश्वर 100% प्रभु जी ब्लेस होने पाए पिता, ताकि पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य के द्वारा इस वचन के अनुसार अपने आप को बना सके। खुदावंद प्रार्थना विनती करते खुदावंद उनके परिवारों को प्रभु जी आशीषित करना, परिवार में पाए जाने वाले, परिवार में रहने वाले हर अजीजों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपता, हर एक को प्रभु जी नाम को नाम आशीषित करना। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी बीमार हैं, कोई निराश है, हताश है, या किसी न किसी कारण विपरीत परिस्थितियों में पिता परमेश्वर आपसे दूर हो गए खुदावंद, हर एक को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मैं मांग लेती हूँ पिता। प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी आपके पास दोबारा वापस आने वाला बन सके, वो जान सके पिता परमेश्वर जीवन देने वाले खुदावंद आप है पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आपके दास रेवरेंड श्री प्रसाद जी की वाइफ के लिए खुदावंद, जबकि पिता परमेश्वर के लिए प्रार्थनाएं प्रभु जी निरंतर की जा रही खुदावंद यीशु मसीह, प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले केवल आप है पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ प्रभु जी अपनी बेटी पर रखना खुदावंद, और खुदावंद यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी बेटी प्रभु जी पूरी रीति से चंगी होने वाले बन सके, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर जब हमारे जीवन में कोई बीमारी आती है, कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं पिता परमेश्वर, वो केवल पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए होती है पिता। हम विश्वास करते हैं खुदावंद कि आपकी बेटी पिता परमेश्वर के अनुग्रह से खुदावंद जल्द से जल्द प्रभु जी पूरी रीति से चंगी होने पाएंगी पिता। प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी के जीवन में प्रभु जी एक बड़ा आश्चर्य कर्म होने वाला बन सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आपके तमाम दास दासियों के लिए, जो खुदावंद यीशु राजा आपके वचन को लेकर पिता परमेश्वर जगह जगह जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सुनाते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को प्रभु जी आप आशीषित करना पिता, ताकि खुदावंद यीशु राजा वो वचन पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने वाला बन सके पिता, और जिन जिन कानों में पिता परमेश्वर वचन डले, वो वचन पिता परमेश्वर के जीवन में कार्य करने वाला हो सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर नाओमी के लिए खुदावंद यीशु राजा अपनी बेटी पर दया करना खुदावंद,
और जो भी पिता परमेश्वर ने कोई भी परेशानी चिंता है, जो कार्य रुके हुए पिता परमेश्वर के नाम से वो सारे कार्य पूरे हो जाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा अपने तमाम उन भाई बहनों के लिए, खुदावंद ईश्वर राजा जो आपको जानते तो हैं लेकिन प्रभु जी आपसे वो दूर हो चुके हैं पिता परमेश्वर। तो खुदावंद ईश्वर राजा यदि वो आपसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पास फिर से आएंगे खुदावंद। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं तमाम उन नौजवान बच्चों के लिए पिता, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांग लेती हूँ पिता। उन नौजवानों का जीवन पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर तैयार हो सके, उनके जीवन के द्वारा आपका राज्य बढ़ सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा आज की रात्रि के लिए पिता परमेश्वर में प्यारी मीठी नींद दीजिए और सुबह का प्रकार दिखाई एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी सामर्थ पाकर आपके नाम की महिमा कर सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल सैटरडे 8 से 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से है परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। और जैसे कि वो हर फ्राइडे को 8 से 9 बजे हर सैटरडे को 8 से 9 बजे परमेश्वर के वचन को लाते हैं। उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें और उनकी दोनों बेटियों को जो बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर की सामर्थ को पाकर बड़ी अच्छे से लीड करती हैं, कंडक्ट करती हैं, प्रभु उन दोनों बच्चियों को भी बहुत ऐसे आशीषित करें। आप सभी को भी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को भी बहुत से ब्लेस करे। आमीन।